धम्म मित्रों, नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध की जो जीवन जीने के तरीकों में से एक तरीका उनका अष्टांगिक मार्ग है, और उस मार्ग में स्वतः ही शब्द में ये निहित है कि वो 8 मार्ग हैं। उसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य का अर्थ है कि श्रेष्ठ मार्ग, जीने के श्रेष्ठ 8 मार्ग। अब इसमें जो सबसे पहला जो मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। बुद्ध को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। उसका कारण ये है कि बुद्ध की जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो उन्होंने बताया है, वो पहली नज़र में लगता है कि वो अति बौद्धिकता से भरा हुआ है और जटिल है, मगर ऐसा नहीं है। यदि हम थोड़े समय के लिए किसी अन्य धर्म को अगर आप मानते हैं तो उन धर्मों में भी निसंदेह कुछ श्रेष्ठ चीज़ें हैं, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध के जीवन जीने के मार्ग को जानना चाहें तो थोड़ी देर के लिए उन्हें किनारे करना पड़ेगा, और तभी ये बौद्ध धर्म स्पष्ट होगा। उसका कारण एक ये भी है कि जहाँ एक और अन्य धर्म एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं या किसी ऐसी अन्य चीज़ में विश्वास रखने वाले हैं जिसमें वो एक अदृश्य कोई ताकत है जो नियंत्रक है, तो ये उनकी मान्यताएं हैं। उनका हम एक संवैधानिक हमारा दायित्व है कि हम सभी का सम्मान करें, और बौद्ध धर्म भी किसी की आस्था पर कोई चोट नहीं करना चाहता है। और यही बौद्ध धर्म की खूबसूरती है कि वो अपनी बात को बहुत सरल तरीके से इस विश्व के सामने रखना चाहता है। और क्योंकि बौद्ध धर्म मूलतः अपने निजी जीवन और सांसारिक जीवन में जो दुख हैं उनको दूर करने के उपाय पर ही आधारित है, इसलिए यह हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में दुख हमारे सामने आते ही रहते हैं। उन्हीं दुखों को दूर करने के रूप में एक ये अष्टांगिक मार्ग है, और इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। उसको इंग्लिश में राइट विजन कह सकते हैं। और यहाँ एक शब्द है सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है किसी एक कोई चीज़ एक रूप में है उसको बराबर भागों में विभाजित करना, और बराबर भागों में विभाजित करने के बाद उसके दोनों सिरों पर ना जाते हुए उस मध्य के बिंदु पर आकर रुकना। दोनों ओर से समान रूप से बीच के बिंदु पर आते हुए जब हम रुकते हैं तो वो सम्यक होगा। सम्यक का एक अर्थ हमारी भाषा में ठीक शब्द है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ ठीक दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण में देखा जाए तो एक तो होता है कि किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, दूसरा होता है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उनमें से आँख जो हमारी इंद्रिय है वो प्रमुख है। बाकी अन्य इंद्रियां में कान हमारा प्रमुख है। तो दृश्य और श्रवण ये 2 चीज़ें हमारी इंद्रियों में प्रमुख हैं। उसके बाद जिह्वा भी एक प्रमुख इंद्रिय है, और फिर सूंघने की जो घ्राण इंद्रिय है नाक के द्वारा वो है, और एक त्वचा जो पूरे शरीर में फैली हुई है। इन सब के जरिए ही हम बाहर के संसार के संपर्क में आते हैं, और जो संसार की ओर से हमें चीज़ें मिलती हैं उनको हम भीतर अपने मस्तिष्क में ले जाते हैं। तो जो भी इंद्रियों के द्वारा बाहर देखा गया है वो भीतर मस्तिष्क के जरिए वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वो जो चीज़ है वो हमें नज़र आती है।
अनुभव में आती है। अब किसी चीज को ठीक रूप से कैसे देखा जाए, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो देख रही हैं जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी हमें वो दिखाई दे रही है। तो एक तो हो गया स्थूल चीजों को देखना, जैसे वृक्ष को देखना, फूल को देखना, हवा को महसूस करना, ये थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई। हवा को महसूस करना वो अदृश्य है, लेकिन हमारी त्वचा महसूस कर रही है। सूंघना कोई स्मेल है, और भोजन को जब हम खा रहे हैं, किसी भी चीज़ को खा रहे हैं, तो जीभ हमारा रस लेकर हमें खट्टा मीठा अनुभव दे रही है। तो ये बाहर का परसेप्शन हो गया, यानी बाहर का बोध हो गया इंद्रियों के जरिए, जिसमें कुछ दिखाई देने वाली चीज़ें का बोध है और कोई अदृश्य है, जैसे हवा का हो गया, खाली रिक्त स्थान हमें नज़र आता है, ये भी एक सूक्ष्म आकाश हो गया। अब मस्तिष्क में जो हमारा मन है वो इन इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ें भीतर आती हैं उसकी प्रक्रिया होती है, और उससे हम एक राय बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की बात को हम ठीक से सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे हम अपना जो भी पहले से ज्ञान है, जो भी हमने सीखा है, उसके जरिए हम उसको अपने चिंतन और मनन में लेकर आते हैं, और तुरंत ही व्यवहार स्टार्ट हो चुका होता है व्यवहार करते समय। इससे पहले कि हमने अपने जीवन में कभी सावधानी रखना अगर ना सीखा हो, मन की जागरूकता को नहीं सीखा हो, तो जल्दी में हम गलत प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। जल्दी में किसी ने कुछ कह दिया जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो हमें क्रोध आएगा, हमें तनाव होगा, हमें दुख प्राप्त होगा उससे कहने से, क्योंकि हमारी अपेक्षा ये थी कि वो ऐसा हमसे ना बोले, हमसे अच्छा व्यवहार करे। तो राइट विजन यानी सम्यक दृष्टिकोण यानी सम्यक दृष्टि, ये हमारी कैसे बनेगी? तो एक तो ये है कि जब कोई धर्म को समझने वाला व्यक्ति है और वो आपको एक रास्ता बताता है कि सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है और उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, एक सम्यक समझ कैसे बनेगी, एक सम्यक बोधि कैसे बनेगी, जो बुद्ध की शब्दावली में कहें कि सम्यक बोधि, और थोड़ा और उन्नत भाषा का इस्तेमाल करें तो कहेंगे सम्यक संबोधि। थोड़ी बड़ी बात है। जब हम चीज़ों को अपनी इंद्रियों के द्वारा सीधे सीधे देख रहे होते हैं तो इसको कहेंगे कि तथ्य जैसा है उसको वैसा का वैसा देखना। जो चीज जैसी हो रही है उसको ठीक वैसे ही देखना। अपने पहले से मन में चल रहे विचारों के जरिए, पहले के जो अनुभव हमारे हुए हैं उनके जरिए उसको बीच में लाकर उस वस्तु को या उस व्यक्ति को न देखें न सुने, बल्कि हम इस तरीके से सुने जैसे कि हम उसे पहली बार सुन रहे हों। और पूर्वाग्रह से जो भी चीज़ हम उसके बारे में कोई राय अगर हमने बना ली है और तब हम उसके बारे में तब उससे सुन रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा तत्क्षण व्यवहार भी उस पूर्वाग्रह जो पहले से सोच बनी हुई थी वो हमारे व्यवहार में हावी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है प्रत्यक्ष बोध। प्रत्यक्ष का मतलब होता है ठीक सामने जो घटित हो रहा है आपके। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने जो घटित हो रहा है, जिसे आप ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके साथ उसकी चैतन्यमय क्रिया हो रही है, उसके प्रति सजग रहना। और सजग कैसे रहना? निरपेक्ष दृष्टिकोण से। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप उसमें किसी भी तरह का पक्ष नहीं रखे हुए हैं, ना अपेक्षा है,
ना ही कोई सापेक्ष दृष्टिकोण है, न पक्ष में कोई अपना आग्रह है, न कोई विपक्ष में आग्रह है, बल्कि ठीक वो जैसी चीज़ है, जैसा वो व्यक्ति है, वैसा का वैसा उसको समझने का प्रयास करना, उसके बाद उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो राइट विजन अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला मार्ग है कि जब तक हमारा चीज़ों को महसूस करने का, देखने का, सुनने का तरीका अगर हमारा ठीक नहीं है, तो हमारे आगे के जितने भी व्यवहार और तौर तरीके हैं वो गलत दिशा में चले जाएंगे और हम एक भ्रम की बुद्धि का शिकार होते चले जाएंगे। तो क्या ये सब कुछ एक दिन में हो जाने वाला है? हम कहेंगे कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, ये तत्क्षण होने वाला नहीं है। ये जो बोधि लाभ है, ये जो निर्वाण शब्द है, इनको धीरे धीरे समझना होगा। और वो जो घटना आप में किसी समय में घटेगी, वो आपके इस मन के रिक्त होने पर घटेगी। और मन के रिक्त होने की जो क्रिया है, वो बुद्ध ने एक विपस्सना पद्धति है, भगवान बुद्ध के द्वारा जो एक मौलिक रूप से खोजी गई एक विधि थी, ध्यान की विधि थी। यह विपस्सना ध्यान विधि कहलाती है। भारत से ये लुप्त होकर विदेशों में चली गई थी और विदेशों में से इसी के माध्यम से पुनः ये संरक्षित रही और यहाँ पर पुनः आई और ये पुनर्जागृत हुई। धीरे धीरे इसका अब लोग जानने लगे हैं कि विपस्सना क्या है। तो विपस्सना जिस शब्द से बना है, अगर हम संस्कृत की बात करें तो वी और पश्यना, पश्य धातु है संस्कृत की, तो पश्य का अर्थ होता है देखना और वी का अर्थ होता है किसी चीज़ को विशेष रूप से देखना। अब हम केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ये स्थूल माध्यम से देखना हो गया। हमारी आंखें स्थूल हैं, जिन्हें जो दिखाई देती हैं, नाक स्थूल है, त्वचा स्थूल है, जिह्वा स्थूल है। अब यही इंद्रियां जब भीतर की ओर मुड़ती हैं तो आंतरिक रूप से ये इंद्रियां प्रोसेस करती हैं मन में। तो जब हम एकांत में अपने मन का निरीक्षण करते हैं, मन में चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं, अपने विचारों को ध्यान से देखते हैं कि वो अंदर कैसे चल रहे हैं, तो ये देखना ही, विशेष रूप से अपने को देखना ही विपस्सना कहलाता है। और ठीक से देखना, सजग होकर देखना, ये ध्यान शब्द हम कहेंगे। अगर हम उसे ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो अब ये हुआ विपस्सना ध्यान पद्धति। अपने को विशेष रूप से भीतर से देखने का एक ढंग। तो विपस्सना क्या है? अपना आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने की एक विधा है जो बुद्ध ने खोजी थी। और यदि हम अपने को भीतर से भी ठीक से देखना, अपने मन को ठीक से देखना शुरू कर दें, तो हम जिस अष्टांगिक मार्ग में से पहला मार्ग है हमारा सम्यक दृष्टि, तो ठीक से हमें देखना आता है। चीज़ों को ठीक से देखने का मतलब ठीक देखना और ठीक समझना। और यदि कोई चीज़ तुम्हें ठीक से देखने में आ रही है तो ठीक से विचार करने में आ रही है। तो जब आपका विचार ठीक होगा तो आपका कर्म भी ठीक होगा। इसका मतलब हुआ कि अष्टांगिक मार्ग में पहला जो मार्ग है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। चीज़ों को उसके उसी रूप में देखना, उसको सजग होकर देखना, अपने मन का निरीक्षण करना, अवलोकन करना। और मन के अवलोकन के बाद जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर चलने वाली मन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बाहर से लाए हुए संसार का जो विषय था, केवल वही बार बार प्रोसेस होता रहता है मन में।
बार बार वही शब्द रिपीट होते रहते हैं, हम दोहराते रहते हैं, क्रियाओं को हम दोहराते रहते हैं, चिंतन को हम दोहराते रहते हैं। किसी ने कुछ गलत कहा तो हम कष्ट में हो जाते हैं, और किसी को हम भी गलत तरीके से व्यक्त करते हैं। तो ऐसे करके अदले बदले का व्यवहार संसार में चलता रहता है और दुख की श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम विपश्यना ध्यान पद्धति के जरिए अपने पर नज़र रखें, अपना नज़रिया ठीक से बनाएं, तो जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि हो गई अब। और ये सम्यक दृष्टि प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक विचार में फैलने लगेगी। दिन भर की क्रियाओं में हम धीरे धीरे करके इसका अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास से बढ़ने लगेगा। जब तक हम उसका प्रयास नहीं करेंगे कि बुद्ध का सोचने का ढंग क्या है, अष्टांगिक मार्ग को बताने का ढंग क्या है, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। केवल हम भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने की दिशा में ही आगे न बढ़ते रहें, बल्कि हम अपने अंतर मन को में झांकने का प्रयास करेंगे, तो हम एक बुद्ध का जो लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना, एक निर्वाण में एक शांति है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, वो तब आगे आता है। अष्टांगिक मार्ग में भी सम्यक समाधि है। बुद्ध बाद में इसकी बात करते हैं कि निर्वाण भी एक ऐसी चीज़ है जो 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 आपको प्राप्त होगी, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक मध्यम रास्ते को अपनाएंगे। ना तो भोग में बहुत ज़्यादा जाएंगे और ना ही भोगों से परे दूर जाने की कोई आवश्यकता है कि हम एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, या हम कई कई दिन तक भूखे हैं, 9 दिन तक के व्रत रखे हुए हैं। ये बुद्ध के मार्ग में नहीं है। बुद्ध का मार्ग एक मध्यम मार्ग है, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। तो आज हमारा जो विषय था वो अष्टांगिक मार्ग में से सम्यक दृष्टि का था, कि हम अपनी दृष्टि को ठीक कैसे रखें, हम अपने संसार को देखने का जो तरीका है वो कैसे बदलें, चीज़ों को समझने का तरीका जो इंद्रियों का है वो कैसे बदलें, हम अपने अंतर मन को किस माध्यम से देख सकते हैं। तो वो माध्यम हमने बताया कि विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बुद्ध के द्वारा बताई गई थी। और हम बाद की वीडियो में ये भी जानेंगे कि विपश्यना क्या है, लेकिन हम धीरे धीरे पहले अष्टांगिक मार्ग की को बताएंगे एक एक करके, और उसी प्रक्रिया में निर्माण, समाधि, प्रज्ञा, ये शब्द भी आते चले जाएंगे। तथागत जो भगवान बुद्ध का एक नाम है वो इसीलिए है, उसके कई अर्थ हैं। उसका एक अर्थ ये है कि किसी चीज़ को तथ्य के रूप में देखना, कि बुद्ध जो है तथ्य के आधार पर ही चीज़ों के चलने का, कोई चीज़ तथ्यात्मक है उसको उसी रूप में देखना और उसी पर चलना, उसी पर चिंतन करना, तो वो तथागत नाम है उनका। तो बुद्ध का जो धर्म है वो तथ्य पर आधारित है, न कि कल्पनाओं पर और मिथ्या आडंबरों पर आधारित है। जो चीज़ है वो ठीक आपके सामने है, और वो बताने में भी आएगी और वो समझाने में भी आएगी। और जब हम करने बैठेंगे, अपने मन को शांत करने बैठेंगे, तो बुद्ध के मार्ग में वो उपलब्धि भी होगी। शांति बुद्ध के मार्ग में एक कल्पनात्मक चीज़ नहीं है, बल्कि एक वास्तविक चीज़ है। तो धम्म मित्रों, आज हमने भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से सम्यक दृष्टि पर विचार प्रस्तुत किए, और अगली बार हम लेके आएंगे सम्यक संकल्प। तब तक के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। मैं प्रमोद सिंह बौद्ध पुनः अष्टांगिक मार्ग में एक दूसरे मार्ग को बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमो बुद्धाय।